हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे क के बारे में। ठीक है ना? तो आप कहेंगे क तो हमें आता है ना, लेकिन इंग्लिश में ये क ने बहुत हंगामा मचा के रखा है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये क के लिए इंग्लिश ने इतने सारे लेटर हमें प्रोवाइड करके रखे कि बच्चे कंफ्यूज है। हम भी बहुत सारे टाइम पे सोचते हैं कि ये क के लिए क्या यूज करूं मैं, है ना? बिकॉज देर आर सो मेनी लेटर्स। अब देखो ना, ये क को कभी कभी सी कह रहे हैं लोग, कहते नहीं कहते, कभी कभी इसे के कह रहे हैं ना, कभी कभी तो इसे डबल सी भी कहेंगे। इतना ही नहीं, कभी कभी इसे सी के भी कहेंगे। और इतना ही नहीं, कभी कभी उसे तो डायरेक्टली सी एच भी बोल देंगे, है ना? और इतना कम पड़ रहा है तो उन्होंने और एक को भी बुला लिया, क को भी बुलाएंगे और उसे भी कहेंगे क्यू यू को बोलेंगे या दिस इज आल्सो का। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड आई स्पेल? मैं क्या स्पेलिंग लिखूं किसी भी वर्ड की? क के लिए इतना सब, है ना? तो देखो ना, अब ये स्पेलिंग है, सपोज क्या है ये, आप इसे क्या कहते हो? कार कहते हो ना? क्यों? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा था कि सी ए आर कार। अब देखो, और एक वर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये क्या है? किंग। ओके, ये भी आपको इसलिए आ रहा है बिकॉज यू हैड लर्न इट इन योर चाइल्डहुड। लेकिन क्वेश्चन अब आगे है, क्या अगर ये भी क है और ये भी अगर क है ना, तो व्हाई शुड वी राइट दैट लाइक दिस? तो ये ऐसे क्यों नहीं लिख रहा है और ये ऐसे क्यों नहीं लिख रहा है? किंग, isn't it worth trying about? No? समझने वाली चीज है ये बात, ठीक है ना? तो देखिए जरा सा कि ये है, अगर क के लिए इतने सारे है तो क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं हमें कि किंग ऐसे लिखो, कार ऐसे लिखो, है ना? तो हर एक बात समझने वाली चीज। तो एक एक करके जो ये सीखने के बारे में सीखेंगे। कब लिखेंगे क के लिए सी, कब कहेंगे हम क के लिए के, और इन सब के बारे में वन थिंग इज टू बी नोटेड अबाउट कि जैसे जैसे हमें पता चलती है ना बात, तो सीखने में भी मजा आता है ना। समझ लेने में बहुत मजा है, लेकिन समझदार को, समझने वाले को इशारा भी काफी होता है, ठीक है ना? तो चलो पहली वाली चीज बताता हूँ कि ये वाले लेटर को क के लिए कब यूज करना चाहिए। तो वेरी वेरी सिंपल थिंग इज दैट व्हेनेवर दीस लेटर प्रेसीड्स, ये जो है ना सी जो है, अगर ए ओ और यू इन तीनों के पहले अगर आ जाए, ये वॉवेल्स के पहले, तो हमने उसे यूज करते समय के नहीं यूज करना है, सी यूज करना है। ठीक से समझ लो, कोई भी स्पेलिंग ले लो आप, जो भी वॉवेल्स के पहले आ रहा है ना, अगर आपको क से उसको अटल करना है तो वहां पर उसकी वॉवेल्स हमको देखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद में क्या आ रहा है ना, कोई भी वर्ड ले लो आप। चलो आपने बोल दिया कॉइन, है ना? तो कॉइन अगर आप ऐसे लिखोगे, कॉइन ये के से शुरू करोगे, कॉइन तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। क्यों नहीं चलेगा? तो उसके पीछे रीजन ये है। क्या रीजन है? कि ये इसको फॉलो कर रहा है, इसके बाद में ओ आ रहा है, क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमने क्या बताया अभी कि अगर किसी लेटर के बाद में ए ओ और यू आ रहा है तो अगर आपको कहना है तो वहां पे के मत यूज करना, तो क्या यूज करना चाहिए? वहां पर सी यूज करना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो ये करेक्ट आ रहा है, isn't it so? तो बहुत सारे वर्ड जो भी लगा आपने सिंपल ले लिया तो भी चलेंगे। अब ये देखो क्या है, ये कट है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यू आ रहा है ना, मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है, isn't it? क से भी कार का भी एग्जांपल हमने अभी देखा था, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है, मतलब इट इज गोइंग टू बी प्रूवन दैट व्हाटएवर वर्ड्स आर वी लर्निंग और टॉकिंग अबाउट, तो वहाँ पे ए ओ यू को फॉलो कर रहा है वो चीज ना। तो कम है, वेलकम है, जो भी है, हम वर्ड्स को लिख के भी देख सकते हो आपकी क से कौन से वर्ड्स में आ रहा है ये सी और उसे हम क कह रहे हैं, राइट? तो याद रखने की चीज है, रहेगा ना याद आपको कि ए ओ यू तीन लेटर्स के पहले अगर सी यूज कर रहे हो तो समझ लेना उसका क्या है? क है। और कल मैंने बताया था, अगर आपने देखा नहीं होगा वीडियो तो जाइए पीछे, लिंक है नहीं है, बट वी हैव डन द वीडियो ऑलरेडी नो। तो जिसे भी लेटर के पहले अगर ई आई और वाई ये अगर आ रहा है तो वहां पे अगर सी है
तो हम उसे उस वक्त पे क नहीं कहते हैं, उस वक्त पे हम उसे क्या कहते हैं, स कहते हैं, है ना। आपको याद होगा ना, ये बहुत सारे पॉलिसी अभी ये पॉलिसी ये वर्ड आता है, तो वाई के पहले आ रहा है ना, तो हम इसे क्या अभी स बोल रहे हैं, पॉलिसी बोल रहे हैं। अदरवाइज वी आर जस्ट टेकिंग दिस लाइक अ कर्व। मुझे लगता है कि बात आपके समझ में आ रही है ना। ठीक, ये कर्व के लिए हमने सी क्यों यहाँ पर यूज किया, बिकॉज जब भी किसी वर्ड में ए ओ और यू आ रहे हैं तो वहां पर क के लिए सी यूज हो रहा है। और ये क्या कह रहे हैं, ये हम कब के यूज करेंगे, है ना। तो जो इस ये है ना स वाली पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी इसकी ये ली किसने, मतलब जिन भी लेटर के बाद में क के लिए हाँ ई आर वाई आ जाएगा, तो उस वक्त सी नहीं यूज करेंगे, उस वक्त क्या यूज करेंगे, के यूज करेंगे। अभी देखो ना ठीक से समझ लो कि अगर इन लेटर के पहले ई आर वाई के पहले अगर सी आ जाए तो उसे स कहेंगे, लेकिन अगर के आ जाए तो उसे क कहेंगे। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल थिंग इज दिस। आप देख सकते हो कि ई आर वाई के पहले अगर सी आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, स कहेंगे। और अगर वहां पर क कहना है आपको तो क्या यूज करना पड़ेगा, आपको के यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए वर्ड ले लिया हमने, ये क्या है, की है ना, तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो आपको अगर की कहना था, सपोज आपके स्पेलिंग में है ई वाई, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, ऐसे नहीं लिखना ना, इसी तरह कह सकते हो ना आप, की बोल सकते हो क्या, नहीं ये सी बोलेंगे। क्यों, ई आर वाई के पहले अगर सी आ रहा है तो वहां पे उसे क नहीं कहते, स कहते। लेकिन अगर उसके पहले अगर आपको क कहना है तो आप क्या यूज कर रहे हो, के यूज कर रहे हो। बहुत सारे वर्ड्स में अभी ये दिख रहे हैं अपने, ये देखो वर्ड क्या है ये, तो ठीक है ना। तो अगर हमने ऐसे लिख दिया था तो यहाँ पे ये स हो जाता, लेकिन आपको क कहना था ना, तो आपने क्या लिख दिया, के लिख दिया, E-I-Y. Getting confusing. If you are getting confusion something, you may use so many words and check about it. कुछ भी वर्ड लिख सकते हो। देखो यहाँ पे I आ गया तो क कहना था, तो उन्होंने क्या लिख दिया, के लिख दिया कि नहीं लिख दिया, है ना। अगर वहाँ पे सी लिख दिया होता तो क्या वो क कहलाता, नहीं कहलाता। तो क्या कहते हैं उसको फिर, स कहते हैं। अगर इसे कुछ भी तो याद रहे, इसका मीनिंग जो भी हो हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। हमने जस्ट ये बात सिर्फ यहाँ पर आई के पहले अगर आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, स कहेंगे। और अगर हमने क ही कहना है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, के यूज करेंगे। आप देखेंगे हम ये डबल जो सी है वो कब यूज करते हैं, अभी वो भी तो क है ना। तो ये सब क ही है, हमने जो देखे है ना, क देख रहे हैं, हमने जो देख रहे हैं वर्ड सब सी, ये सब क ही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये कब यूज करेंगे ना, तो जब भी आपको क के पहले छोटा सा वॉवेल यूज करना है, शॉर्ट वॉवेल भी कॉल करते हैं ना। तो देखो ये वर्ड देखो, कोई भी देखो, अक्लेम, अक्लेम ये वर्ड है। तो यहाँ पे क्लेम तो अभी पता चल रहा है, आप इसको ये प्रीफिक्स लगा ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन डबल सी जब भी यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज़ दे डोंट वांट टू से दिस वर्ड, दिस साउंड, दिस लेटर टू बी लाउड। वो लाउड नहीं कहना, उसको छोटा कहना, उसको शॉर्ट कहना है उसको, ठीक है ना। इसलिए कहेंगे ओ क्लेम, दे नॉट सेइंग लाइक वर्ड्स, इतना ही खाली क्लेम, ओ को बहुत शॉर्ट कर दिया। तो याद रखना, जब भी किसी भी वॉवेल साउंड को शॉर्ट कहना है, आपको थोड़ा सा कहना है, उस वक्त पे वहां पे डबल सी रहता है। कंपनी ले लो, आप एक्यूरेट ले लो, कोई भी वर्ड ले सकते हो आप, एक्यूरेट भी है ना, एक्यूरेट ले लिया हमने। तो यहाँ पर भी ये जो है डबल सी है ना, इसका मतलब क्या है कि इसे तुम ये जो अ है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बोलना है, इससे ज्यादा लंबा नहीं बोलना, शॉर्ट में उसको कवर कर लेना। तो एक्यूरेट ना, क्यूरेट इस चीज हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है, अकोमोडेट हो सकता है ना, अकोमोडेट। कंपनी है, तो मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ रही है। जब भी शॉर्ट में बोलना है, पहले वाले वॉवेल को ठीक से समझ लो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाद में वाले वॉवेल को मैं बोल रहा हूँ, पहले वाले वॉवेल को। जब भी आपको शॉर्ट में बोलना है तो उस वक्त डबल सी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, और ये भी, ये भाई साहब की बात, चलो अभी क्या है ये सीके है ना, तो हमने ये भी बहुत सारे बार प्रॉब्लम चलती है, क्या करना, ये सीके भी होता है कभी कभी। तो क कहने के लिए सीके का यूज कर रहे हैं,
तो याद रखना, सिंपल है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, हम उसके ऊपर गौर नहीं करते, वी डोंट लुक एट दैट, ओके, हम उसके ऊपर अटेंशन नहीं पे करते ना, तो इसलिए कभी कभी हमें समझ में नहीं आती चीज। तो चलो देख लो कि ये सी के क्यों यूज कर रहा है। हमेशा ये बात होती है कि जब भी उनको सी के यूज करना होता है ना क के लिए, तो वहां पे एक सिलेबल वाला वर्ड होता है। वन सिलेबल माने क्या, ये जॉ नीचे करो, जो जितने नीचे, जितने बार जो आपका ये जब जो है नीचे जाएगा ना, उतने सिलेबल्स किसी भी वर्ड में होता है, ठीक है ना। कोई भी वर्ड ले लो, ये लिख लिया अभी, ठीक, यहाँ पे सी के आया हुआ है ना, तो ये कितने सिलेबल वाला वर्ड है, अगर किसने आपको पूछ लिया तो ऐसे करोगे ना, अर्पुन, ठीक, कितने बार नीचे गया, एक बार ना, आपको एक ही सिलेबल में, सिंपल इज दिस। तो जो भी वर्ड सिंपल एक सिलेबल वाले हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे वर्ड्स आप उनको बोल सकते हो, उनमें अगर ये वाले वो अगेन इफ यू हैव टू से शॉर्ट का वहां पे वन सिलेबल वर्ड्स में, तो वहां पर भी यूज क्या कर रहा है, सी के यूज कर रहा है। क्रिकेट, क्रिकेट, हाँ क्रिक तो छोटा था, क्रिकेट, तो वापस उन्होंने सी के यूज कर दिया। टिक मार्क वाला टिक ले लो आप, ये टिक कर दिया टिक, टिक, तो यहाँ पे शॉर्ट यूज कर रहे हैं, है ना। तो कब कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए, जब भी उनको हम शॉर्ट यूज करना है और वन सिलेबल वाले वर्ड्स है, तो वहां पे सी के यूज करें। क्रैक वर्ड है, स्लीप वर्ड है, चेक, जो भी वर्ड्स है, चेक, चेक बोल दिया, चेक ना, तो यहाँ पे शॉर्ट कर दो। और इसको ऐसे तो नहीं बोल रहे ना, चेक ऐसे तो नहीं बोल रहे ना, शॉर्ट यूज करें। क्रैक, ये तो क्रैक है, छोटा सा क्रैक, ज्यादा बड़ा क्रैक नहीं। तो यहाँ पे ये जब सी के यूज करेंगे ना, तो दो चीजें होंगी। पहली चीज कि वन सिलेबल वाले मतलब छोटे छोटे वर्ड्स लेंगे, तो सेकंड थिंग ये जो पहले वाला है उसको शॉर्ट में हमने प्रोनाउंस करना है। अब चलिए आगे जो भी है भाई साहब, ये है CH, इसने तो बहुत हंगामा मचा के रख दिया है ना। वी आर सो कंफ्यूज्ड सो मेनी टाइम्स, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों को तो हमने बचपन में पढ़ाया था कि अरे इसे तो च कहते हैं, है ना। तो अब जब वो लेकर आ रहा है किसी वर्ड में, तो हम उसे बोल रहे च नहीं देगा उसको तो क्या कहेंगे, क कहेंगे ना, इसका फिर इसका। तो मैं इसके लिए और भी कोई एक वीडियो बनाने वाला हूँ, दिमाग में है वो चीज, लेकिन आज क के बारे में इसको खाली देख लेंगे कि उसे क कब कहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इंग्लिश ने बहुत सारे वर्ड्स बोरो किए हैं। आपको पता है ना, लैंग्वेज बोरो द वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, दूसरे लैंग्वेज में से लेते रहते हैं। तो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स लैटिन से लिए हुए हैं और ग्रीक से लिए हुए हैं, पता है ना आपको, ये सुनो, अगर नहीं पता है तो आप ले जा पीछे जाके जरा देख सकते हो। ये जो है ना अपने अल्फा बीटा गामा वगैरह, ये सब उधर से आ रहे हैं पीछे, पुराने वाले इंग्लिश से, लैटिन से, ग्रीक से, दिस वे। तो जो भी वर्ड्स प्राचीन ग्रीक से आए हुए, ग्रीक लैंग्वेज से, एज दे आर बोरोड देम, इंग्लिश ने बोरो किया, उन वर्ड्स में जब ये च रहेगा तो उसको क कहेंगे। तो आपने जितने भी वर्ड देखे होंगे जहां पर भी आप कंफ्यूजन है आपका ना, है ना, केमिस्ट्री है, केमिकल है, हर एक चीज में जहां पर भी आपको उसको क कहना है ना, तो हमेशा याद रखना कि अच्छा ये वहां से बोरो किया है क्या आपने, या भी केमिस्ट्री आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ओके केमिस्ट्री, तो ये क क्यों बोल रहे हो, केमिकल है, केमिकल वर्ड है, ये केमिकल क्यों नहीं बोल रहे हो, केमिकल क्यों बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्ड तो प्राचीन ग्रीक वर्ड्स में से बोरो किए इंग्लिश ने, और एज इट इज उनको यूज कर रहे हो, क्लासिकल है, ठीक है ना। तो कुछ वर्ड्स फ्रेंच में से लिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स ग्रीक में से लिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स लैटिन में से लिए, भाषा दूसरे भाषाओं से वर्ड्स लेती रहती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, और उनको जैसे कि वैसे यूज करते रहते हैं। हमारे अभी यहाँ पे हमने बहुत सारी भाषाओं से वर्ड्स को लिया, हिंदी में तो आप पूछो ही मत, है ना। हमारी भारतीय भाषाओं में अभी इंग्लिश तो इतनी घुल मिल चुकी है, तो हमें समझ नहीं आती कभी कभी चीज की ये जो वर्ड है वो इंग्लिश में है कि हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज का है, इतना वो सब घुल मिल जाता है, isn't it so? चलो आगे जाएंगे थोड़ा थोड़ा। अब ये बचा ये वाला है ना, तो क्यू यू या क्यू ये जो है, तो उसके नाम में क्यों है, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए काम आएगा वो, ठीक है ना। तो जब ये दोनों साथ में रहेंगे ना, तो उसे कुआ बोलेंगे, ठीक। तो जो आप कितने भी सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे, जैसे कि ये वर्ड है अभी, ये क्वालिटी है ना, क्वालिटी, तो यहाँ पे आ गया ना, तो क और उ अगर इकट्ठा आ जाएंगे इंग्लिश में, तो ये जैसे लोग से कुआ बोले। तो देखो ना दोस्तों, कितने सारे ना
वर्ड्स में अलग अलग तरह से यूज हो रहा है। तो why are a children getting something difficult to read a words or spell a word is because of this। तो हमने उन्हें सिखाया ही नहीं अब तक, या किसी ने सिखाया ही नहीं कि अच्छा ये है क्या, तो इसका स्पेलिंग लिखते समय ऐसे लिखते हैं। क को हमने सी कब लिखना है, तो ए ओ यू के पहले आ रहा है तभी लिखना था। अच्छा, तो क के लिए के कब यूज करना है, अच्छा तो ई आई वाई के पहले आ रहा है तो क के लिए हम के यूज कर रहे हैं। तो ये सब छोटी मोटी चीजें है ना, पता होना बहुत जरूरी है। तो जस्ट प्रोसीड, हम सिर्फ आगे चलते, पीछे का देखना भूल जाते हैं ज्यादा ना। तो थोड़ा थोड़ा पॉलिशिंग योर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट सो। तो ये क्या करता है, हमें आगे ले जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें मैंने बता दी। अभी एक लेटर के बारे में हमने कितना सारा है ना, ये सब उत्खनन कर दिया, उसका एक्सकवेशन कर दिया, लेकिन अच्छा है। जितना आप डीप जाओगे, जितना आप छोटी छोटी बातें सीखोगे ना, उतने आप ज्यादा नजदीक जा रहे हो उस लैंग्वेज के। तो हमारे यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। बट व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट और व्हाई इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट, ये हम देखते नहीं ज्यादा। तो मुझे लगता है काफी ठीक से क्लियर हो रही है आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ अब रुक लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको क्या करना है, शेयर करना है। जितना आप शेयर करोगे मेरे लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए, ठीक है ना। तो चलो,